आज हम देखेंगे, हम स्टडी कर रहे थे वायरस। तो जैसा कल हमने लेक्चर में भी देखा था, वायरस इज ए पॉइजन। वायरस को पॉइजन वर्ड से इंडिकेट करा जाता है। तो इट मीन्स वो कोई डिजीज फैला रहा है, तो डिजीज फैलाने की वजह से उसे पॉइजन से इंडिकेट करा गया। तो आज हम सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कि एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर से देखने में कैसा लगता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब ये है कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। इसके नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया और फेज, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का अटैक होता है। फेज मतलब इसके अंदर जो इन्फेक्शन पार्टिकल्स है वो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो उसका नाम भी इसीलिए फेज पार्टिकल प्लस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज वायरस इसीलिए नाम रखा गया कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो हम उसकी एक स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक तो इसका हेड नजर आ रहा है, एक मिडिल रीजन नजर आ रहा है, एक इसका टेल रीजन नजर आ रहा है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये पॉलीहेड्रल हेड। सबसे ऊपर वाला आप देखेंगे पॉलीहेड्रल हेड पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल मतलब बहुत सारी इसके अंदर भुजाएं हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है। पॉली मतलब मल्टीपल एंगल्स इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, हम इसे हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल यानी कि बहुत सारे इसके अंदर एंगल्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम भी पॉलीहेड्रल हेड बोला गया है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो इसका ये कॉलर रीजन है, ये इसका कॉलर रीजन है। और ये जो है इसके बाद में ये शीट है जो शीट से कवर है, बीच वाला भाग मिडिल रीजन। सबसे लोअर रीजन में हम आएंगे तो टेल फाइबर्स। ये टेल फाइबर्स क्या करते हैं, ये जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो ये टेल फाइबर्स उससे अटैच्ड हो जाते हैं। ये टेल फाइबर क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया से अटैच्ड हो जाते हैं। नीचे जाइए तो हेक्सागोनल बेस प्लेट, एक 6 भुजाओं वाली हेक्सागोनल बेस प्लेट जो सबसे नीचे वाले भाग पर है, यही बैक्टीरिया से जाकर अटैच्ड होती है, तो इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल बेस प्लेट बोला गया है। इस वाले भाग पर आते हैं जो मिडिल रीजन है, फिर दोबारा से होलो स्पाइक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड टू बेस। ये होलो स्पाइक जो है, जो गोल गोल से इसके अंदर स्पाइक्स आ रहे हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक फैले होते हैं। जहाँ तक इसका टेल फाइबर है उस जगह तक ये फाइबर्स जो है एक्सटेंड रहते हैं और ये बेस तक रहते हैं इसके। तो ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी बैक्टीरियोफेज की। अगर हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हमें पता चल ही गया कि ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया की सेल में एंटर हो जाता है। इन्फेक्शन पार्टिकल्स जो है, दिस इज द इन्फेक्शन पार्टिकल, इट मीन्स डीएनए। ये सेल के अंदर अपना इन्फेक्शन पार्टिकल्स डाल देता है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे वायरस को जनरेट कर देता है। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, जैसा कि हमने एक्सटर्नल में पढ़ा था कि दिस इज द हेड रीजन। सबसे पहला भाग जो है इसका हेड रीजन है, जो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। नीचे आते हैं तो कॉलर रीजन आपको मिलेगा, ये दिस इज द कॉलर रीजन। बीच में एक ट्यूब जा रही है तो उसे कोर रीजन बोलेंगे, दिस इज द होलो ट्यूब, कोर रीजन। इसके बाद ये शीट से ढका हुआ रहता है, शीट लेयर से ढका हुआ रहता है, तो उसे शीट लेयर बोलेंगे। नीचे आएंगे तो फिर दोबारा से टेल फाइबर आ जाते हैं और सबसे एंड में जो है ये बेस प्लेट पिंस, ये जो 2 दिखाई दी है, दिस इज द बेस प्लेट पिंस। इस पूरे नीचे वाले भाग को हम टेल रीजन भी बोल देते हैं, हेड एंड टेल। अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला हेड और नीचे वाला टेल। अगर हम इसे 3 नामों से डिवाइड करेंगे, हेड, कॉलर एंड टेल रीजन, हेड, कॉलर एंड टेल रीजन। अब आप जो मेन चीज हम इसमें देख रहे हैं, एक लेयर और दिखाई रही है जिसे हम कैस्पिड बोल रहे हैं, कैस्पिड लेयर। दिस इज द प्रोटीन लेयर। जनरली हम इसे न्यूक्लियर कैप्सिड बोल देते हैं, न्यूक्लियर कैप्सिड। न्यूक्लियर ये कैप्सिड मीन्स लेयर, न्यूक्लियो कैप्सिड।
न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियर रीजन, कैप्सिड मतलब उसकी ऊपर की लेयर, प्रोटीन की लेयर। जो इसका मेन रीजन है वो न्यूक्लियर रीजन। दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि यही डीएनए ही नए वायरस बनाने में मदद करता है। इसीलिए सर डीएनए भी और इन्फेक्शन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड भी सही बोलते हैं। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। यही इसके रूप से होता हुआ बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है और बाकी जो प्रोटीन की कोट है वो बाहर रह जाती है। इन्फेक्शन पार्टिकल ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है और इसका डिवीजन होता है। जितने भी ये पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है उतने ही बैक्टीरियोफेज वायरस जनरेट हो जाते हैं और ये सेल को डैमेज कर देता है। तो हम दोबारा से एक बार नाम देख लेते हैं। दिस इज द हेड रीजन, कॉलर रीजन, कोर रीजन, होलोट्यूब, शीट, टेल फाइबर्स, बेस प्लेट विंग्स। दिस इज द टेल रीजन एंड दिस इज द डीएनए कंटेंट of bacteriophage cells, and outer layer is called capsid layer.